इस एपिसोड के आगाज में करासी बे कह रहे थे, क्या आपको लगता है कि एक खत काफी होगा? तो याकूब बे कहते हैं, अगर ना हुआ तो हम बड़ी मुसीबत में होंगे। ना मैं उस्मान बे को ये मुसीबत हम पर लाने दूंगा और ना ही इससे उसको फायदा उठाने दूंगा। तो करासी बे कहते हैं, उस्मान बे को आपने संजीदगी से लिया है। तो याकूब बे कहते हैं, एक दिन एक देहाती महल के सामने था। उसने देखा कि वहाँ दावत है और तमाम अहम लोग भी मौजूद थे। वो चिल्लाया और कहा, एक दिन मैं बादशाह हूँगा। तो सब लोग हंस पड़े। वाहिद बादशाह था जो ना हंसा, सिर्फ वही एक नाराज हुआ। क्या आपको ये कहानी मालूम है? तो करासी बे कहते हैं, हाँ। तो याकूब बे कहते हैं, उस्मान इन जमीनों पर हुकूमत करना चाहता है, कबाइल का हाकिम और तुर्कों का रहनुमा बनना चाहता है। यानी वो ओहदा जिसके पीछे वो है, वो आपके पास भी है, वो मेरे पास भी है। हमने आपके दौरे के लिए, एजाज के लिए बहुत सी चीजें तैयार की हैं। चले लुत्फ उठाते हैं। यहाँ जेरकोताई और उलगिन खातून को एक आदमी खाना देता है और कहता है, शुरू करो, तुम लोग भूखे हो और थके हुए भी, मैं जल्द वापिस आता हूँ। तो जेरकोताई कहता है, आपके हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन बेहतर होगा कि अब हम जाएं, आपको मजीद परेशान ना करें। तो वो आदमी कहता है, नहीं, हरगिज नहीं, तुम मेरे मेहमान हो, मैं आसानी से तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और वहाँ से चला जाता है। तो उलगिन कहती है, ठीक है जेरकोताई, अब हम क्या करेंगे? तो जेरकोताई कहता है, हमें किसी न किसी तरह ये जगह छोड़नी होगी। तो उलगिन खातून कहती है, तुमने इतना कुछ कह दिया, लेकिन वो हमें नहीं जाने दे रहा। तो जेरकोताई कहता है, वो चाहता है कि हम उसी के पास रहें। मुझ जैसे आदमी को कौन पसंद नहीं करेगा? तो उलगिन कहती है, हाँ, आपको कोई पसंद क्यों नहीं करेगा? तो जेरकोताई कहता है, हमें जल्द अज जल्द यहाँ से जाना चाहिए, हम इससे कैसे छुटकारा हासिल करेंगे? तो उलगिन कहती है, मुझे इस बारे में नहीं पता। हम उस्मान बे को बता सकते हैं कि हम ये बात नहीं कर सकते क्योंकि आदमी हमें पसंद करता है। इसी दौरान एक बच्चा दरवाजे पर आता है और छुप के उनको देखने लगता है। इसके बाद उलगिन और जेरकोताई वहाँ से भागने लगते हैं। तो वो बच्चा चिल्लाते हुए कहता है, बाबा। तो जेरकोताई उसके मुंह पर हाथ रख लेता है और बच्चे को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। तो वो बच्चा पीछे से चिल्लाते हुए कहता है, बाबा, वो भाग रहे हैं। यहाँ उस्मान अपने सिपाहियों के साथ जंगल में रवाना था। यहाँ इस्मा एक खेमे में आती है और तलवार उठाते हुए कहती है, मुझे अपने भाई के लिए ये सब करना होगा। इसके बाद एक ख्याल दिखाया जाता है जब आउची इस्मा को एक डिब्बी दे रहा था। तो इस्मा कहती है, नहीं, ये मैं नहीं कर सकती, ये मैं हरगिज नहीं करूँगी। तो आउची कहता है, तुम्हें करना पड़ेगा इस्मा, वालदा सुल्ताना ने हुक्म दिया है, तुम इसे अलाउद्दीन की मश्क की तलवार पर लगाओगी, ये जहर भाई को भाई के हाथों मरवाएगा। तो इस्मा कहती है, बराए मेहरबानी मुझसे ऐसा ना करवाएं। तो आउची कहता है, मैंने कहा ना कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम यीनी शहर में आतिश फैलाने वाली हो। तो इस्मा कहती है, क्या वो मरने वाला है? तो आउची कहता है, जैसा मैं कहता हूँ बस वैसा करो, तफसीलात की फिक्र ना करो। तो इस्मा कहती है, और बेंगे खातून, उन्होंने क्या कहा? तो आउची कहता है, वालदा सुल्ताना और बेंगे खातून दोनों इस बारे में जानती हैं, अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम अपने भाई को दोबारा नहीं देख सकोगी। इसके बाद इस्मा वो जहर वाली डिब्बी को खोलकर तलवार पर लगा देती है। इसी दौरान ओहरान और अलाउद्दीन भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो इस्मा कहती है, मैं ये जगह साफ कर रही थी, मैं आपके लिए शरबत लाती हूँ। और उन्हें वो शरबत देकर वहाँ से चली जाती है। तो ओहरान कहता है, हम सुस्त हो गए हैं, कल तरबियत हासिल करेंगे भाई। तो अलाउद्दीन कहता है, ठीक है भाई। यहाँ जेरकोताई और उलगिन भाग कर एक जगह पर आ जाते हैं। तो उलगिन कहती है, अब क्या करें जेरकोताई, आगे से तो दरवाजा ही बंद है। तो जेरकोताई कहता है, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, मैं समझ गया। इसके बाद वो दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है और कहता है, अब हम क्या करेंगे? थोड़ी ही देर बाद वो दरवाजा खोल लेता है और उस कमरे के अंदर आ जाता है। पीछे से कुछ बजंतीनी सिपाही आते हैं और कहते हैं, उन्हें हर जगह तलाश करो। तो एक सिपाही कहता है, आगे से गली बंद है, उन्हें हर जगह तलाश करो। तो जेरकोताई कहता है, वो हमें तलाश कर रहे हैं, वो हमें अतराफ से तलाश कर रहे हैं, हम बाहर निकलने के लिए रात का इंतजार करेंगे। तो उलगिन खातून कहती है, ठीक है।